स्टोरी सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को। कहानी छाया का श्राप। गहरे जंगल के उस पार जहां सूरज की किरणें भी जाने से कतराती थी, एक पुराना खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां एक छाया रहती है, एक ऐसी छाया जो कभी इंसान थी लेकिन अब सिर्फ बदला लेने के लिए भटकती है। रात के सन्नाटे में रोहित और उसके दोस्त वीरान रास्ते से गुजर रहे थे। वे किसी भी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक चौंका आया और दरवाजा खुद ब खुद जमराते हुए खुल गया। कौन है यहाँ? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक अंदर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तुम आ ही गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। अंदर का माहौल धुंध से भरा हुआ था। हर तरफ मकड़ियों के जाले और दीवारों पर पुराने जले हुए हाथों के निशान थे। उनके कदमों की आहट गूंज रही थी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। चलो यार, ये जगह सही नहीं लग रही, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। छत से एक परछाई उतरी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखों में जलते अंगारों जैसी चमक थी। मुझे इंसाफ चाहिए। तुम कौन हो? रोहित ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे सालों पहले इसी हवेली में मार दिया गया था। अब हर वो इंसान जो यहाँ आता है, उसकी किस्मत मेरे हाथ में होती है। एक जोरदार चीख के साथ रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह जंगल के बाहर पड़ा था, लेकिन उसके बाकी दोस्तों का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर कोई इस हवेली के पास जाए तो उसे अब भी उन दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, और वो छाया अब भी एक नई आत्मा की तलाश में है। गुड लक, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो आपके आसपास होता है। टेक केयर। अगर हिम्मत हो तो अगली बार मिलते हैं, लेकिन याद रखना, छाया हर जगह हो सकती है।